नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल चौकी पढ़ाई स्मार्ट स्टडी एंड जीके ट्रिक्स विद पारुल पे। तो मैं आपको करवा रही हूँ चैप्टर राजस्थान के हवेलियाँ व महल। तो ठीक है, उसका हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज में हम करवा रहे हैं झालावाड़। तो झालावाड़ के महल और हवेलियों में देखिए, काष्ठ प्रसाद, जिसे हम काट का रैन बसेरा भी कहते हैं, गढ़ पैलेस भवन और कोलबी की गुफा। ठीक है, ये राजस्थान की एलोरा भी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद है उदयपुर का। उदयपुर की बागोर की हवेली, इसका निर्माण किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा ने। ये विश्व की सबसे, यहाँ पे जो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है जो वहाँ रखा गया है यहाँ पे इस बागोर की हवेली के अंदर। ठीक है, जो बागोर की हवेली के अंदर, इसी के अंदर ही जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय भी है हमारा, जिसके अंदर क्या क्या है, इसमें पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव की सांस्कृतिक कला का संरक्षण केंद्र है इसी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को है। और ये जो सिटी, फिर दूसरा क्या है, सिटी पैलेस, जिसे राजमहल कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह जी ने। इसे राजस्थान का विंडसर भी कहा जाता है। इसके किनारे क्या क्या है? दिलखुश महल, मयूर चौक और माणक चौक। फिर आइए, फिर है एक जग मंदिर, एक है प्रीतम निवास। ठीक है, तो ये अब इसकी उदयपुर की सभी ट्रिक्स क्या हो जाएंगी? राजमहल के मंदिर के बाग में प्रीतम के मोर या मयूर का मन से मतलब मन का मन दिल खुश हुआ। राजमहल के मंदिर के बाग में प्रीतम के मोर का मन दिल खुश हुआ। तो राजमहल से क्या होगा? राजमहल, और जगमंदिर से जगमंदिर, बाग से बागोर की हवेली, प्रीतम से प्रीतम निवास, मोर मयूर से मयूर चौक, मण से माणक चौक, और दिल खुश से दिलखुश महल। ठीक है, फिर उसके बाद है डूंगरपुर। डूंगरपुर में क्या क्या है? एक थम्बिया महल, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महारावल शिव सिंह जी ने। ठीक है, तो ट्रिक क्या हो गई? डूंगर का, और एक दूसरा कौन सा है? जूना महल। ठीक है, जूना महल, और एक क्या है? बादल महल। जूना महल, बादल महल और एक थम्बिया महल। अब इनकी ट्रिक क्या हो गई? ट्रिक हो गई डूंगर का जूना, थम्बे जैसा बादल। ये आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे है डीग भरतपुर या डीग, जो भी है जी, इन दोनों से नाम से कहीं से भी आए तो उनके क्या होंगे? भरतपुर को क्या बोला जाता है? डीग को क्या बोला जाता है? जल महलों की नगरी। उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल जी ने। फिर क्या है? गोपाल भवन, नंद भवन, हरदेव भवन, सावन भादो महल और किशन भवन। ये जैसे कृष्णा के जैसे नाम है ना, वैसे ही है। तो ये कहाँ के होते हैं? क्योंकि डीग भरतपुर है जो, ये ब्रज के एरिया ही बोला जाता है इसको। तो ये सारे जो ये ऐसे नाम है वो इन्हीं से रिलेटेड हो जाएंगे। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? सावन में हरि के नाम, नंद गोपाल किशन लो डीग में। ठीक है, ये सावन में हरि के नाम, नंद गोपाल किशन को लो डीग में। फिर उस के बाद आता है बूंदी। बूंदी का क्या है? सुख महल, रंग महल, फूलसागर महल। ठीक है, तो सुख महल का निर्माण किसने करवाया था? विष्णु सिंह जी ने, जेतसर झील के किनारे। और रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? शत्रुशाल या छत्रसाल जी ने। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है अपने ही। और एक है फूलसागर महल। ठीक है, तो बूंदी वालों की क्या ट्रिक हो गई? फूल के रंग में बूंदी सा सुख, फूल के रंग में बूंदी सा सुख। फूल से फूल महल, रंग से रंग रंग महल, बूंदी से बूंदी के, ये बूंदी के हैं इसलिए, और सुख से सुख महल। ठीक है, फिर हम करते हैं आगे अजमेर के। अजमेर में क्या क्या है? देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, चश्मा ए नूर, जहांगीर के महल पुष्कर में है, और मान महल ये भी पुष्कर में है। और हवेली में कौन सी हवेली आ गई? बादशाह की हवेली। ठीक है, इन सब की ट्रिक क्या हो गई? ट्रिक हो गई बादशाह के झोंपड़े में जहांगीर का चश्मा मानो। बादशाह के झोंपड़े में जहांगीर का चश्मा मानो। बादशाह से क्या हो गया? बादशाह की हवेली, झोंपड़े से अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, जहांगीर से जहांगीर महल, और चश्मा से चश्मा ए नूर, और मानो से क्या हो गया? मान महल। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक्स आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं कल हम बाकी ट्रिक्स के साथ और बाकी